हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी का अड्डा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर और फाइलम सेलेंट्रेटा का एक और मेंबर ओबेलिया। ओबेलिया का कॉमन नेम क्या है? सी फर। ठीक है, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ओबेलिया का कॉमन नेम है सी फर और ये बिलोंग करता है क्लास हाइड्रोजोआ से। इसी का एक और मेंबर हमने पढ़ा था, कौन सा? हाइड्रा। हाइड्रा भी क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग कर रहा था। इस क्लास में आने वाले एनिमल्स मोस्टली मरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ठीक है, तो ओबेलिया कैसा है? ओबेलिया मरीन है, समुद्री जल में रहता है। ठीक है, समुद्र के पानी में रहता है। सोलिटरी होता है या फिर कॉलोनियल भी होता है। सोलिटरी मीन्स एकाकी होता है। एकाकी इसकी मेडुसॉइड स्टेज होती है जो फ्री स्विमिंग होती है। ठीक है, मेडुसा फ्री स्विमिंग होता है, सोलिटरी होता है। बट जो इसका पॉलिप होता है वो कॉलोनियल होता है, वो कॉलोनी में रहता है और उसकी जो कॉलोनी होती है वो ट्राइमॉर्फिक होती है, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? तीन। देख लेते हैं कि ओबेलिया की कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक कैसे होती है। ठीक है, ये क्या है? एक सबस्ट्रेटम मैंने बना लिया, एक सतह बना ली, सबस्ट्रेटम बना लिया जहां से ओबेलिया चिपकेगा, चिपक के वहां पे ग्रो करेगा, अपनी कॉलोनी को ग्रो कराएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सबस्ट्रेटम होता है, इस पर छोटे छोटे ओबेलिया लगे रहेंगे। ये ओबेलिया का पॉलिप हो गया। कैसा? असेक्सुअल पॉलिप है, ये असेक्सुअल पॉलिप है, या इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिटिव जॉइड, गैस्ट्रोजोइड और ट्रोफोजोइड। ठीक है, असेक्सुअल जॉइड, असेक्सुअल पॉलिप, न्यूट्रिटिव जॉइड, गैस्ट्रोजोइड, ट्रोफोजोइड इसी के नाम हैं। ठीक है, ये जब ग्रो करना स्टार्ट होता है तो इसमें से और ब्रांचेस निकलेंगी, इस तरह से ब्रांच पे डेवलप होंगे दूसरे असेक्सुअल पॉलिप। इस तरह से ब्रांचिंग हुई, ब्रांचेस पे क्या डेवलप हुए? दूसरे असेक्सुअल पॉलिप। और इन ब्रांचेस की ये क्या है? एक्सिल है। एक्सिल पर एक नया स्ट्रक्चर ग्रो होना स्टार्ट होगा। एक्सिल पर जो स्ट्रक्चर ग्रो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? गुनैंजियम और ब्लास्टोस्टाइल। क्या बोलेंगे इसे हम? ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल के अंदर ही असेक्सुअल बडिंग के थ्रू मेडुसा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। किसके अंदर? ब्लास्टोस्टाइल और गुनैंजियम के अंदर छोटे छोटे मेडुसा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर ब्लास्टोस्टाइल के अंदर असेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू सेक्सुअल मेडुसा फॉर्म हो गया। ये एक मॉर्फोलॉजी हो गई, एक ये मॉर्फोलॉजी हो गई, एक पॉलिप हो गया, न्यूट्रिटिवजोइड हो गया, ये गुनैंजियम या ब्लास्टोस्टाइल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? मेडुसा। मेडुसा कहाँ डेवलप हो रहा है? गुनैंजियम के अंदर डेवलप हो रहा है और कुछ टाइम तक इसी कॉलोनी में रहता है। इसलिए कुछ समय के लिए ये कॉलोनी कैसी होती है? ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होती है। ठीक है, इसमें तीन टाइप की मॉर्फोलॉजी हमें दिख रही हैं। क्लियर है यहाँ पर? और इसमें से कौन सा एसेक्सुअल है और कौन सा सेक्सुअल जूइड है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो न्यूट्रिटिव जॉइड है ये असेक्सुअल होगा। ब्लास्टोस्टाइल भी असेक्सुअल जूइड है। ये असेक्सुअली डिवाइड होकर के एक सेक्सुअल जूइड बनाता है जिसका नाम क्या है? मेडुसा। तो मेडुसा कैसा हो गया? सेक्सुअल जूइड हो गया। इस पूरी कॉलोनी में एक ही सेक्सुअल जूइड है, वो है मेडुसा। और ब्लास्टोस्टाइल एंड न्यूट्रिटिव जूइड दोनों ही हमारे कैसे हैं? असेक्सुअल जूइड हैं। क्लियर? ट्राइमॉर्फिक किस तरह से है ये कॉलोनी? क्लियर हो गया? अभी ये हम डिटेल डायग्राम नीचे देख लेंगे। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है लेकिन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इसमें रेडियाई भी बहुत टाइप की होती हैं। इसके लिए एक हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पर। एक बार स्ट्रक्चर आप देखो, एक सेकेंड। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये हम इसकी रेडियल सिमेट्री होती है। बीच में क्या होता है? माउथ होता है। इसका रेक्टेंगुलर माउथ होता है।
ये रेडियस है, हर एक उस पे रेडियाई पे गुनैड्स लगे हुए होते हैं सेंटर में उसके, ये गुनैड्स हैं, ये स्ट्रक्चर है। तो ये कैसी हो गई, ये रेडियल कैनाल्स हो गई, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। इन्हीं को हम पर रेडियाई भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पर रेडियाई, रेडियाई। और इनके बीच से, दो पर रेडियाई के बीच से अगर कोई और रेडियाई हम बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पर रेडियाई के बीच से बन रही है एड रेडियाई, एड रेडियाई, ठीक है। स्पेस काफी कम है हमारे पास इस पेज पर, अटेंटिव रहिए, ध्यान से सुनते रहिए चीजों को, एड रेडियाई। नेक्स्ट है, सॉरी एड रेडियाई नहीं होगा, ये इंटर रेडियाई है, ये इंटर रेडियाई, ठीक है, इंटर रेडियाई है। अब इंटर रेडियाई और पर रेडियाई के सेंटर में एक और रेडियाई होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटर रेडियाई, और पर रेडियाई के बीच में जो है वो है एड रेडियाई, एड रेडियाई। एंड लास्ट वन सब रेडियाई, सब रेडियाई, रेडियल कैनाल या पर रेडियाई एंड एड रेडियाई के बीच में होगी, इसे हम बोलेंगे सब रेडियाई। अब इनको लर्न करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक है प्यास, प्यास लगी बहुत तेज है ना, बहुत तेज प्यास लगी हुई है, प्यास। पी पर रेडियाई, आई इंटर रेडियाई, ए एड रेडियाई, एस सब रेडियाई, ठीक है, प्यास। इतना ही लर्न करना है आपको। एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आप क्लिक माइंड में क्लिक कर जाएगा, आप टिक कर दोगे उसे, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री ये हो गई, ये तो हमने ये वाली रेडियल सिमेट्री बताई है। ये जो होती है पेरीफेरी पर, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं पेरीफेरल रेडियाई और सर्कुलर रेडियाई, ठीक है, सर्कुलर रेडियाई। आप लोग नोटबुक लेकर बैठा करिए एटलीस्ट और लिखते रहा करिए साथ साथ में, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, आई कैन प्रोवाइड यू इन द पीडीएफ फॉर्म, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप डिमांड करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करिए, अगर आप अपने आप से बनाते हैं तो वो बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में बाद में हम कभी क्वेश्चन आंसर्स जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होती है, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट क्या होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है, निमेटोसिस्ट होती है स्टिंगिंग सेल्स। ये मैंने बताया था यूनिक फीचर होता है इस ग्रुप का, ये प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। स्टिंगिंग सेल्स, टेंटिकल्स में इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और ये उसकी हेल्प से क्या करते हैं, इसमें हिप्नोटॉक्सिन्स होते हैं जिसके थ्रू ये प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीपार सेसाइल एंड एसेक्सुअल जुइड, एसेक्सुअल स्टेज देख लिया हमने। मेडुसा आर फ्री स्विमिंग सेक्सुअल स्टेज, ठीक है। मेडुसा कैसे होते हैं, ये एक्चुअली इसकी कॉलोनी में जो मेडुसा होता है वो डायोसियस होता है, ठीक है, यानी मेल एंड फीमेल दोनों ही अलग अलग होंगे। डायोसियस होता है ये, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं इसमें। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस और एसेक्सुअल पॉलीपॉइड जनरेशन अल्टरनेट विद सेक्सुअल मेडिसॉइड जनरेशन। आई विल एक्सप्लेन दिस इन लाइफ साइकिल, ठीक है। जब हम लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया करेंगे तब हम इसे डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज मेटाजेनेसिस, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किस तरह से पॉलीपॉइड जनरेशन सेक्सुअल मेडिसॉइड स्टेज से अल्टरनेट होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल बाय बडिंग, अभी मैंने यहाँ बताया। जो मेडुसा है सेक्सुअल जुइड है वो गोनेंजियम के अंदर, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, और जो मेडुसा है वो सेक्सुअल जुइड है, दोनों अलग अलग होते हैं मेल एंड फीमेल। वहां पे फ्यूजन के थ्रू न्यू प्लांट बनेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल भी होता है। असेक्सुअल होता है बाय बडिंग,
सेक्सुअल होता है बाय गैमेटिक फ्यूजन, ठीक है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सीफर। नाइट्रोजनस वेस्ट इसका क्या है, अमोनिया है। कुछ पॉइंट्स है, ये एक्सक्रीटरी पॉइंट है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। अभी मैं और भी चीजें इसमें और भी डिफाइन करने को है इसमें। बॉडी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ये एक बार स्ट्रक्चर आप देखेंगे जो नीचे आ रहा है हमारा, इसको डिटेल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। गोनोपोर क्या है और बाकी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये इसकी एक कॉलोनी है, ट्री लाइक दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है, ट्री लाइक दिख रहा है। इसको एक बार देख लेते हैं डिटेल में हम स्ट्रक्चर को। ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, ठीक है, ये किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होगा, ये सबस्ट्रेटम हो गया। और सबस्ट्रेटम पे ये एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा, राइजा से क्लियर हो जा रहा, नाम से क्लियर हो रहा कि ये कुछ रूट टाइप का वर्ड है, तो हाइड्रोराइजा इसे बोलते हैं हम। पेन की थिकनेस काफी कम है, ठीक है, हाइड्रोराइजा। और ये जो असेक्सुअल जुइड है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकुलस। असेक्सुअल जुइड को बोलते हैं हाइड्रोकुलस। इस पर ये जो ब्रांच दिख रही हैं ये कैसी हैं, पॉलिप हैं, इन पे टेंटिकल्स हैं, सॉलिड टेंटिकल्स हैं, मिनिमम 16 टेंटिकल्स होते हैं। ये ओपन सा दिख रहा है, ये क्या है, माउथ है। मैंने बताया था कि ये कैसा होता है, न्यूट्रिटिव जॉइड होता है। न्यूट्रिटिव जॉइड होगा तो उसमें माउथ होगा और माउथ कहाँ ओपन होगा, पेरिस्टोम में, ठीक है, सॉरी हाइपोस्टोम में। और इस असेक्सुअल जुइड के जहां जहां से असेक्सुअल जुइड निकल रहा, इस तरह से ब्रांच है, एक यहां से निकला है, एक यहां से निकला है, तो यहाँ पे एक उसकी एक्सिल होगी, उस एक्सिल से क्या निकलेगा, ब्लास्टोस्टाइल। एक्सिल से क्या निकलता है, ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल की जो ये आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, एक्टोडर्म है, इसे क्या बोलेंगे, गोनोथीका। ये कैसा एक्टोडर्म टर्म यूज किया मैंने, तो आपके माइंड में ये तो होगा कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, तो एक्टोडर्म होगी एंड एंडोडर्म होगी, बस मेसोडर्म नहीं होगी इसमें। तो इसकी एक्टोडर्म को क्या बोलते हैं, गोनोथीका। और ये जो ऊपर ओपनिंग है छोटी सी, इसे हम बोलते हैं गोनोपोर। इसका स्ट्रक्चर इसी के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मेडूसा। इसी के अंदर असेक्सुअल बडिंग के थ्रू, असेक्सुअल डिवीजन के थ्रू बनते हैं मेडूसा, जो कि क्या है, एक सेक्सुअल जुइड है, ऊपर बना हुआ भी है। ये देखिए मेडूसा बड, ये क्या है, मेडूसा बड है, इसी से ये फ्री हो जाएंगी। तो एक ही ये एक पूरी कॉलोनी है, इसके अंदर क्या क्या है, ये असेक्सुअल पॉलिप और जुइड, न्यूट्रिटिव जुइड, गैस्ट्रोवेस्कुलर जुइड एंड ट्रोफोजुइड। एंड इसके अंदर और क्या है, ब्लास्टोस्टाइल है, सेकेंड मॉर्फोलॉजी, एंड थर्ड मॉर्फोलॉजी मेडूसा, ठीक है, थर्ड मॉर्फोलॉजी मेडूसा। इसके अलावा टेंटिकल्स में सीनोसार्क, पेरीसार्क। सीनोसार्क एंड पेरीसार्क क्या होता है, एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, पेरीसार्क। पेरीसार्क क्या होता है, एक्टोडर्म को पेरीसार्क बोलते हैं। न्यूट्रिटिव जुइड के अंदर या जो एसेक्सुअल प्लांट है, सॉरी एनिमल है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसार्क। उसकी एक्टोडर्म को पेरीसार्क बोला जाता है। और अंदर वाली जो एंडोडर्म है उसे सीनोसार्क बोला जाता है। पेरीसार्क और सीनोसार्क के अंदर जो कैविटी होती है उसे हम सीनोसार्कल कैविटी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसका हम लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद कुछ पॉइंट्स कर लेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, बट वो मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं, तो किसी चैप्टर के मतलब किसी एनिमल के अंदर वो नहीं आते हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल है, डिटेल में हमने इसका ये
कॉलोनी डिस्कस कर रखी है। ये हाइड्रोराइजा है, ये हाइड्रेंथ है, इसको हाइड्रोकुलस बोलते हैं, और ये इसकी पॉलिप है या गैस्ट्रोजुइड है, न्यूट्रिटिव जुइड है, ट्रोफोजुइड है। ठीक है, ये ब्लास्टोस्टाइल है। ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा बन रहे हैं। ये मेडुसा बड हैं। ये गोनोपोर है। मेडुसा बनने के बाद चूंकि ये कैसे नेचर का है, मेडुसा कैसा है, फ्री लिविंग एंड स्विमिंग है। ठीक है, स्विमिंग करता है, फ्री लिविंग नेचर का है, बंद रहने वाला नहीं है घर के अंदर। ठीक है, जैसे ही ये डेवलप हो जाता है थोड़ा सा, वैसे ही ये गोनोपोर के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, घुमक्कड़ नेचर का है ये बाहर निकल जाएगा। ये 2 मेडुसा हैं जो गोनोपोर से बाहर निकले हैं, एक मेल है एक फीमेल है। फ्री स्विमिंग है दोनों के दोनों। फीमेल में क्या होंगे, 4 ओवरी होंगे। मेल में क्या होंगे, 4 टेस्टिस होंगे। टेस्टिस में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। ओवरी में ओवा बनेगा। स्पर्म वाटर करंट के साथ में मूव करते हुए फीमेल जुइड के पास आ जाएंगे, फीमेल मेडुसा के पास आ जाएंगे और उसे एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जाइगोट। और फिर जाइगोट में क्या स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारा सेल डिवीजन होने के बाद में क्या बन रहा है, ब्लास्टुला। बहुत सारा सेल डिवीजन होने के बाद में बन रहा है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में फिर डिफरेंशिएशन के थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वा बन रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लैनुला। लार्वा कौन सा, इसका प्लैनुला लार्वा है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, फ्री स्विमिंग नेचर का होता है। कुछ टाइम स्विम करने के बाद में ये किसी एक प्रॉपर सबस्ट्रेटम के पास जाकर अटैच हो जाता है और इसके चारों ओर जो ये स्विमिंग करने के लिए सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सेड ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और ये सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है और फिर हाइड्रूला बना लेता है। क्या बना लेता है, जब सबस्ट्रेटम से चिपकता है तो इसी प्लैनुला को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रूला। क्यों, क्योंकि ये बनाएगा हाइड्रेंथ। क्या बनाएगा, ये हाइड्रेंथ बनाएगा, इसलिए इसे यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, हाइड्रूला। ये हाइड्रूला फिर डेवलप होगा और एक कंप्लीट कॉलोनी बनाएगा ओबेलिया की, जो कि ट्राइमॉर्फिक होगी। कॉलोनी डेवलप होगी, वापस ये साइकिल चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, ये कैसी स्टेज है, ये असेक्सुअल स्टेज है। और ये कैसी स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, ये मेडुसॉइड स्टेज है, ये इधर वाली पॉलिपॉइड स्टेज है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। इसी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। मेटाजेनेसिस क्लियर हो गया। मेटाजेनेसिस क्या है, मेडुसॉइड स्टेज forms asexual polypoid stage and asexual polypoid stage forms sexual medusoid stage. Clear? नेक्स्ट हम कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स करेंगे और कॉमन नेम्स देखेंगे ओबेलिया के, ओबेलिया के नहीं, बाकी अदर जो हमारे सिलेंट्रेट्स थे उनके कॉमन नेम्स। सबसे पहले ओबेलिया का अभी हमने देख लिया, सीफर बोलते हैं इसे, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है बट अभी अभी हमने स्टडी किया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसका भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, पेन अभी भी हमारा बहुत मोटा है, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं इसे, अब ठीक है। नेक्स्ट फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं एक्चुअली, यहाँ पर कोई भी अनइम्पॉर्टेंट लिखा ही नहीं है। ऑरेलिया, टी बन गया है यहाँ पे, ये ऑरेलिया है। जेलीफिश और मून जेली, मेट्रिडियम, सी एनिमोन, पेनेटुला, सी पेन, कोरेलियम, प्रीसियस रेड कोलर, फंगिया, मशरूम, कोरल। फंगी तो मशरूम या फंगी फंगस को बोलते हैं, तो उससे मशरूम कोरल हो गया। एल्कायोनियम, एल्कायोनियम डेड मैन्स फिंगर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है
क्यों? क्योंकि एक हमारा पोरीफेरा का मेंबर था, वहां पे भी मैंने कॉमन नेम्स कराए हैं। पोरीफेरा का मेंबर था जिसे हम मर्मेड्स ग्लव्स और डेड मैन्स फिंगर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जब अगर एग्जाम में आएगा तो आपको उसका नाम इसका नाम दोनों लर्न करके रखना होगा, ऑप्शन में देखना होगा कि क्या पूछ रहे हैं वो, है ना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि पोरीफेरा के मैंने सारे मेंबर्स करा दिए हैं, कॉमन नेम भी करा दिए थे, तो आप बताएंगे कि किसका नाम डेड मैन्स फिंगर था और कौन सा एनिमल था। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो रह गई है बताने को, वो है क्रेस्पिडोट और आक्रेस्पिडोट। ये क्या टर्म्स हैं? ठीक है, ये टर्म्स भी एग्जाम में आते हैं। आक्रेस्पिडोट, क्रेस्पिडोट, दो टर्म्स हैं। ये एक्चुअली जब मेडुसॉइड स्टेज होती है, मेडुसा होता है, ये मेडुसा था हमारा। मेडुसा में क्या होता है, ये अम्ब्रेला के शेप का होता है। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी, एक्चुअली आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, प्रीवियस लेक्चर्स भी देखने हैं फॉर द कंसेप्चुअल क्लियरेंस। ठीक है, तो सारे पुराने लेक्चर्स आप देख कर आइए, प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी करिए। यहाँ पे ये कुछ झालर जैसा है ना, लटकता रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं वेलम। यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं? वेलम। और ऑरेलिया जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे मैंने उसे क्या बोला था? उसे हमने वहां पर क्या बोला था? वेलेरियम। वेलेरियम बोला था ना, जब ये ऑरेलिया कराया था। ये है ऑरेलिया, ये है ओबेलिया, ओबेलिया वे सॉन्ग आ रहा है ना, ऑरेलिया। इसमें जो ये था इसे हमने वेलेरियम बोला था और इसे हमने बोला वेलम। तो यहाँ पे हम वेलेरियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रू वेलम नहीं है, और जिस निडेरियन में ट्रू वेलम प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम बोलते हैं आक्रेस्पिडोट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं आक्रेस्पिडोट। और जिसमें ट्रू वेलम यानी ओबेलिया में ट्रू वेलम प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं क्रेस्पिडोट। क्लियर? क्रेस्पिडोट। और ये सारा तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही करा दिया था। मेडुसा की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो मैंने लास्ट ऑरेलिया में ही अच्छे से करा दी थी कि सब अम्ब्रेलर सरफेस क्या होती है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस क्या होती है, अब ओरल, ओरल, ये सारा किया हुआ है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चीज़ों को देखते जाएंगे। फाइलम कंप्लीट करने के बाद फिर हम बॉटनी पे भी कुछ करेंगे। तो तब तक के लिए फिर चलिए हेलमंथीस करेंगे नेक्स्ट में हम, और उसके एनिमल्स को फिर देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।